मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। जय श्री श्याम दीदी। जय श्री श्याम जय सभी श्री को। राम। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। राधे राधे श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। राधे 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 सभी को गुड राधे राधे मॉर्निंग। राधे राधे। हाँ जी, नमस्कार मैम। कैसा है आपके उधर मौसम? हाँ मैम, स्नो पड़ रही है। चलो, हमारे यहाँ तो सब बहुत अच्छा है, इसका मतलब है ना। मैम, स्नो पड़ रही है, बहुत बुरा हाल है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हाल है। हमारे इधर नहीं पड़ती। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत। हाँ जी। डेली का लिंक सेम होता है, ये किस किस को पता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज मोना मैम को किसी ने भी नहीं उठाया। उठा के आओ शाहीन मैम, जा करके अपनी ड्यूटी निभा के आओ। महारानियों की तरह सोती रहती है वो, तुम्हें कोई ना कोई चाहिए उठाने के लिए। इतनी अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम लोग, सब लोग, सच में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम स्टार्टिंग कहाँ से करवाइए एक बार बता दीजिए। अभी तो मैंने कराई नहीं। आने दो, धीरे धीरे करके फिर कराती हूँ। स्टार्टिंग वही है। अपने लिए शुक्रिया, जीवन दान देने के लिए शुक्रिया, आज के सवेरे के लिए शुक्रिया, मम्मी पापा का शुक्रिया। आज हमने नोट बनाना है ना, बना लिया? किस किसने रात को बना लिया था? नहीं बुढ़ाई। एक बार बोल के फिर लिखवा दीजिए धीरे धीरे थोड़ा। राधे राधे मैम। अगर मैम मैं ना बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो ग्रेटिट्यूड लिखे जाता है उसमें रीजन भी दिया जाता है। अल्पी और प्राची जी दिख गए थे मुझे। और किस किसने बना लिया नोट? मैम मुझे एक कंफ्यूजन है, जैसे जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसमें रीजन भी दिया जाता है कि क्यों क्यों थैंक यू कर रहे हैं हम। हाँ। ठीक है, मैं बार बार बस यही ना, मैं इतना लिख रही हूँ ना कि इसलिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कोई नहीं।
पता। हाँ, इसीलिए यहाँ पे है। थैंक यू। सबके कंफ्यूजन दूर होते रहे। इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह सबके चेहरे देखने को मिल जाते। चलो भगवान को थैंक यू करते हैं हमें यहाँ पे बिठाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे यहाँ पे सुबह बिठाने के लिए, मुझे जीवन दान देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सुबह दिखाने के लिए मेरा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एटीट्यूड में पूरा दिन रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत अच्छा जाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि मैजिक म्यूजिक को फॉलो करना है तो आज मेरे साथ बहुत सारे मैजिक होने वाले हैं, बहुत सारे मजे आने वाले हैं, बहुत सारी गुड न्यूज आने वाली, बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले, बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलने वाला है। आज का मेरा दिन बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स हमारे साथ रहने के लिए, हमारे पास अपना विश्वास रखने के लिए, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जितने भी प्रैक्टिशनर हैं हम सबका भला, सबका भला, दुनिया पूरे में जितने भी लोग हैं सबका भला, सब मैजिक बुक करें और अपना जीवन को सुधारने जो भी परिस्थिति में उस परिस्थिति को बेहतर बेहतर और बेहतर करें। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया। सबने अपने 10 माइल ब्लेसिंग कर ली होंगी, रिश्तों वाला भी कर लिया है, करके आए हो। एक एक ना ऐसे करके ऊपर लिख लो, एक परफॉर्मा बना लो कि हमने क्या क्या करना होता है ना। जैसे जैसे मैं बताती हूँ ना, सबसे पहले अपना थैंक यू, फिर उसके बाद में यूनिवर्स का थैंक यू। तो सबके अलग अलग होते हैं है ना। मेरा दिख रहा है आप लोगों को? देखो एक बार। थोड़ा ऊपर करिए इसको, थोड़ा सा ऊपर। इस तरीके से बना लो नहीं कि दिख हमें रहा सबसे मैम, पहले करना क्या है। मैंने नहीं दिख रहा मैम। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिख रखा है कि डेली जर्नल में हमने करना क्या है ना। तो सबसे पहले उठने के लिए थैंक यू, है ना। फिर मम्मी पापा के लिए थैंक यू, फिर गुरु के लिए थैंक यू। इस तरीके से आप लोग भी लिख लो अपने पास में, तो आप लोग को इजी रहेगा कि हमें करना कैसे है। फिर ये उसके जो बाद आप लिखे हो परफॉर्मर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, ये आज यही लिखवा दोगे सबको? लिख लो, हमें डेली यही अगर तो लिखना सारे होता है। अगर सारे अग्री हो ना तो जितना आप लिखे हो ना उतनी लाइन लिखवा दो, अगर लिखो सारे अग्री हो तो। लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवा तो रही हूँ। बताओ। सबसे पहले हमें उठने के लिए थैंक यू, उसके बाद में मम्मी पापा और गुरु का थैंक यू, मम्मी पापा और गुरु का थैंक यू, हम्म 5 एलिमेंट का थैंक यू,
उसके बाद में सूरज, चंद्रमा और सितारों का थैंक यू। सूरज, चंद्रमा और सितारों का थैंक यू। 9 ग्रहों का थैंक यू। देखो, ज्ञान उसको मिलना चाहिए जो क्लास में आता है ना, होना चाहिए ना ऐसा। अगर मैं ग्रुप में अभी सेंड कर दूं तो सबको पता चल जाएगा, है या नहीं है? तो फिर उनका ना आने का मतलब क्या बनता है? मैंने कहा ना, जो सोएगा वो खोएगा। तो सो आराम से, जिसको भी सोना है, जो अपनी किस्मत चमकाने आए हैं, जो अपना भाग्य चमकाने आए हैं, वो सुबह सुबह यहाँ बैठे हैं, है ना। तो इसलिए मैं लिखवाना ज्यादा प्रीफर कर रही हूँ आप लोगों को। अपने सास ससुर का थैंक यू। पति और बच्चों का थैंक यू। पति और बच्चों का थैंक यू। अपने भाई बहन का थैंक यू। सब लोग कैमरे ऑन करके बैठो। रिश्तेदार और समाज का थैंक यू। आपको रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस ऐसे लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रिश्तेदारों से मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, प्यार दिलवाने, इसके पहले समाज में क्या बोला मान। मैम? इसके पहले क्या बोला? पति और बच्चे के बाद पति और बच्चे के बाद क्या बोला? भाई बहनों का, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। बहनों का थैंक यू। बाकी यस। परिवार वालों का थैंक यू होता है ना, अपने देवर जेठ, चाची सास, ताई सास, ये अपने घर के जो होते हैं, कुनबे वाले जो होते हैं, उनका थैंक यू। रिश्तेदारों समाज का हो गया। Yes. अपनी बॉडी का थैंक यू, शरीर का थैंक यू। एक बार हमने बॉडी का कर लिया, अब आपका जो पार्ट में चैलेंज हो या जो आपको चाहिए हो, जैसे वजन कम करने वालों को वजन का थैंक यू करना है अपना, यहाँ से ये कम है, वहां से वो कम है, इस तरीके से। मुझे अपने हेयर बड़े चाहिए तो मैं अपने हेयर्स के लिए भी थैंक यू करती हूँ, या हेल्दी हेयर के लिए थैंक यू करती हूँ, मतलब इस तरीके से। तो आप लोग लिख सकते हो कि मेरे घुटनों के लिए थैंक यू। जो भी चैलेंज हो आपके लिए, वो उस चीज का थैंक यू अलग अलग लिख लेना, है ना। जितने भी चैलेंजेस हो, अलग अलग उनका थैंक यू। गुजरे हुए कल का थैंक यू। कल में जो भी कुछ होता है ना, मैं डेली लिखती हूँ कि मेरा जो कल था उसमें ये अच्छा हुआ, मेरा वो अच्छा हुआ, मेरी इससे बात हुई तो वो अच्छा हुआ। मार्स प्रैक्टिस में आने के लिए थैंक यू। कौन सी प्रैक्टिस में? मार्स प्रैक्टिस, ये जो हम ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं ना, जी उसमें। जी जी। मैम गुजरे क्या बोली है? गुजरे गुजरे हुए कल का थैंक यू, जो कल हमारे संग हुआ होगा ना। पूरे जी दिन में मैम। कुछ तो अच्छा होता है जो हम रात को रॉक को बताते हैं। अपने व्यवसाय और कस्टमर के लिए थैंक यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसके ऊपर कितना लिखना चाहते हो। धन के लिए थैंक यू। धन के लिए थैंक यू में मैं सिर्फ यही लिखती हूँ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है।
हमने एक दिन चैनल ऑफ मनी किया था ना, चैनल ऑफ शेल्टर ऑफ वो किया था हमने, चैनल ऑफ शेल्टर किया था, है ना? उसके लिए भी थैंक यू। क्या बोली मैम फिर से? जिसके भी घर में हम लोग रह करके आए हैं ना, जिसके भी घर में, जिस भी होटल में, जिस भी धर्मशाला में, जिस भी मंदिर में हमने कभी कोई रात निकाली हो, हॉस्पिटल में रात निकाली हो, तो उन सबको बोलते हैं चैनल ऑफ शेल्टर। मतलब हमें एक मैम आवाज नहीं आ रही है। आश्रम मिला कहीं पे, उसको बोल सकते हैं, और हमें आश्रम मिल सके। अभी भी नहीं आ रही? आ अब आ गई। रही अब है। आ रही है? अच्छा। जी मैम। हम सबके यहाँ पे जितना भी एक भी दिन रह करके आए हैं ना, उन सारे सबको थैंक यू बोलते हैं, ताकि हमें जहाँ आसरा मिला है ना, हम उन सबका थैंक यू कर सके, ताकि हमें खुद का आसरा मिल सके। अगर किसी को घर चाहिए तो शेल्टर ऑफ, ये जो होते हैं चैनल ऑफ शेल्टर होते हैं, इनका हमें हमेशा थैंक यू करना चाहिए। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर का थैंक यू। अब कोई भी नई चीज आए या आप पुरानी चीज अपने घर से निकालो, आए तो थैंक यू करो, और वो जा रही हो तो उसको थैंक यू करो, याद करके कि हाँ इसने हमारा यहाँ 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 साथ दिया, है ना? हम लोग हेयर के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं, अरे यार कितना टूटते हैं मेरे बाल, लेकिन हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हमारे कितने दिन हमारे साथ रहे। और हम लोग एक अंधविश्वासी और करते हैं, मतलब मैं तो करती थी, मुझे नहीं पता आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, कि जब हम बाल को फेंकते हैं ना, तो ऐसे कर देते हैं, थू थू, नजर ना लग जाए, करते हैं। मुझे कितने लोग करते बीच होंगे बीच ये में चीज ना मैंने। आपकी नेटवर्क जा रही है ना, आवाज गड़बड़ हो जा रही है। करते हैं मैम, करते हैं, हम भी करते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, मतलब हम किसी चीज को भेज रहे हैं, उसको थूक के क्यों भेजना है? अच्छा अच्छा। एक अगर हम प्यार के उससे सोचे, तो हम गलत कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर थूकना तो गलत बात होती है। यस यस। तो अपने बालों के लिए अगर हमें कोई चीज चाहिए, तो हमने वहां पे उसको अब प्यार करके फेंकना है, कि भाई जितने दिन तू मेरे सर पे रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? कोई मुझे ऐसी चीज बताओ जो आपको चाहिए हो, और मैं आपको बता सकूं कि हाँ ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मुझे हेयर चाहिए, तो मैं अब ऑयल डाल रही हूँ ना, तो ऑयल डालते मैं भी बोल रही हूँ, शैम्पू करते मैं भी बोल रही हूँ कि तुम तो मेरे बाल को कितना अच्छा सॉफ्ट शाइनी और लंबा कर रहे हो, ब्लैक कर रहे हो। हम लोग कंप्लेनिंग करते रहते हैं, यार एक बाल ना ये सफेद हो गया है, इसको तोड़ दूं क्या, इसको तोड़ दूं क्या? इस तरीके से हम लोग सिर्फ कंप्लेनिंग करते हैं सर। तो भाई आज तो बहुत सर में दर्द है, लेकिन हमारी पूरी बॉडी सही है, इसके लिए हम बोलते ही नहीं है। तो ज्यादा कट हो रही है ना आवाज? अभी एक मिनट। अभी नेक्स्ट क्या था? एक मिनट, एक मिनट। मैंने शेल्टर के लिए बोला था। हाँ ये चैनल हो ऑफ गया। मनी के लिए भी थैंक यू कर सकते हैं हम। चैनल ऑफ मनी मतलब जहां से भी हमारे पैसे आते हैं, पूरे घर में जहां से भी पैसे आते हैं ना, कोई हमें देता है, या कोई हमारे, मतलब
किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया हो कभी, हम आज करेंगे ना ये मनी के लिए, इन सब चीज के लिए थैंक यू बोलना है आपको। ये हमारा डेली का काम है, इतना। सभी रिश्तेदारों से जिससे भी हमने अपने रिश्ते सुधारने हैं, उसको 5 बार थैंक यू करना ही करना है। इसमें ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो रहा है, जितना भी हमने किया है अभी तक हो रहा है ना। 15 पॉइंट है ना टोटल? कितने हैं? 10 15 से तो पॉइंट ज्यादा हुए हो, मेरे। 10 से तो ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, ज्यादा 15 हो हो रहे गए, होंगे, 15। ज्यादा हो रहे होंगे। 16 हो रहा है, 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। नो मैंने मैंने वैसे करके लिख रखा है ना, अलग अलग भी लिख रखे हैं, तो मतलब एक ही में गुरु हो थैंक यू 5 एलिमेंट वो इस तरीके से भी लिख दिया है मैंने। तो काउंटिंग में मेरे कम ही आ रहे हैं, 10 ही आ रहे हैं हाँ, बस। 16 हो गए। तो थैंक इस यू। तरीके से अब आप लोगों को इजी हो गया होगा कि हमें करना क्या है ना। सबको इजी हो गया होगा। हाँ, ठीक है। रामा करके कौन आया है आज? रामा और काव्या, कहाँ से हो आप लोग? मैम मैं एमपी से हूँ। ओके, आज आप पहली बार आए हो ना? नहीं मैम मैं चौथी पांचवी बार आई हूँ आपके क्लास में। कैमरा ऑन करके बैठा करो, मुझे भी तो पता चले, डेली आते हो तो। एक्चुअली मैम बच्चे सोते रहते हैं ना, तो लाइट ऑन से वो उठ जाते हैं, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। रमा जी कहाँ से आए हैं आप? रमा जी आप हैं यहाँ पे? हेलो। हाँ हाँ, मैं हूँ, मैंने अभी जस्ट ऑन किया, अभी आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से हो आप? मैं कोलकाता से। ओके, आज आप पहली बार आए हो है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। अद्विका कौन है? अद्विका, देखो हमें ना आपके पंखों को, आपके दीवारों को हमें नहीं देनी है कोई एनर्जी। अभी आपका पंखा चल जाएगा इतनी सर्दी में, अदरवाइज गर्मी लग रही है। सब लोग आकर के दिखाया करो ना अपनी अपनी शक्लें, कितनी प्यारी प्यारी तो शक्लें, शक्लें, फेसेस। कल हमने ना 6 और 7 बजे वाली में सितारों को थैंक यू करा और चंद्रमा को जब थैंक यू करा, तो चंद्रमा के लिए बड़ा अच्छा सा निकल करके आया कि चंद्रमा जैसी तारीफें मिलती हैं हमें, है ना, तेरा चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था चांद के बारे में। चांद से हमारी कितनी वो होती है ना, कंपैरिजन होता है हमारा चांद से। चांद में तो फिर भी दाग है मेरे पे, तेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इस तरीके से हमने कल चंद्रमा को थैंक यू बोला। इतने सारे लोग होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही निकल के आता है। सितारों को थैंक यू जिस टाइम पे बोल रहे थे, उस टाइम पे भी लग रहा था ना कि जैसे मैं बचपन में बहुत ज्यादा सितारों को देखती रहती थी, कोई जाकर के विश मांगती थी, ऐसे करके उसकी आकृति देखती थी क्या बन रहा है सितारों से, सबसे पहला सितारा कौन सा आया, उसमें हमारा बड़ा टाइम गया है कभी ना कभी। कुछ अब ठंडा खाया हमने था इतना कर लिया, अब इतना करने के बाद में जो हमारा कल का चैप्टर था, हम उस पे बात करेंगे। बाकी के सारे चैप्टर सबको समझ में आ गए हैं ना? हैं? हाँ। आवाज म्यूट कर लो अपने आप को, जो भी कोई है। चित्रा जी और पुष्पा जी, है ना? अब हम उसके लिए बात करेंगे, कल वाले चैप्टर के लिए। हमने आज वो सारे लोग लिख लेने हैं जो कभी ना कभी उन्होंने हमें पैसे दिए, गिफ्ट दिए, है ना। कंजक वालों को याद कर लो, अपनी शादी में तोहफे मिले होंगे उसको याद कर लो, आपके होने के टाइम पे जिन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया हो, आपके बर्थडे पे किसी ने कुछ दिया हो,
तो कहीं ना कहीं हर किसी का पैसा खर्च हुआ उस चीज के ऊपर। तो आपको अब लिखना है यहाँ पे सब चीज के लिए पेज छोड़ करके, या तो वहीं से आप लोग लिखना स्टार्ट करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पैसों की अबंडेंस में रखने के लिए। पैसों की अबंडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में पैसे देने के लिए थैंक यू, अबंडेंस में रखने के लिए शुक्रिया। एक बार लिखेंगे उस सारे धन के लिए धन्यवाद। मैम ऐसे ही लिख लेंगे, धन्यवाद यूनिवर्स मुझे प्रचुर मात्रा में धन देने के लिए। हाँ हाँ हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अवर्नेंस की जरूरत नहीं है ना फिर। नहीं, वो मैं बोल रही हूँ ना, अपने हिसाब से लिखना चाहिए। मेरे को यही लिखते लिखते आदत हो गई है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू श्याम बाबा, या जो आप समझते हो, जो आपको लगता हो। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरे जन्म के टाइम पे पापा ने जो डॉक्टर को पैसे दिए हों उसके लिए धन्यवाद, या दाई को। पुराने लोगों के सामने पे दाई भी होती थी ना, तो दाई को पैसे दिए हों उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि वो कहीं ना कहीं खर्च तो मेरे लिए हुए थे ना। थैंक यू मम्मी, अपना ध्यान रखकर मेरे लिए खाना पीना और हीलिंग पिल्स। हीलिंग पिल्स मतलब मेडिसिन है ना, पिल्स लेने के लिए धन्यवाद। ये हम क्यों कर रहे हैं धन्यवाद? क्योंकि हमारे लिए करा होगा जब हम अ, नहीं हुए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने खाया होगा, तो खाया तो हमारे लिए ही होगा ना उस टाइम पे, नहीं तो वो हीलिंग पिल्स क्यों लेती, या उनको एक्स्ट्रा क्यों खाना पड़ता। कहीं ना कहीं उन्होंने जब खाया तो वो हमारे लिए लगा होगा, है ना, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मुझे हमेशा दूध पिलाने के लिए मम्मी का धन्यवाद। थैंक यू मुझे हमेशा क्या बोला मैं, मुझे हमेशा
मम्मी का दूध, वो मुझे हमेशा दूध पिलाने के लिए मम्मी का धन्यवाद। पिलाने के पानी का धन्यवाद। कपड़े पहनाने का धन्यवाद। कपड़ों के लिए मतलब थैंक यू। आपको लगेगा कि ये सारी चीजें तो एक्सिस ही कराते हैं, लेकिन होता ही एक्सरसाइज करें क्या। हमारे लिए बॉटल आई होंगी तो उन बॉटलों का थैंक यू। वॉकर आया होगा, वॉकर के लिए थैंक यू, है ना। और हमारे लिए जो गद्दियां बनती थी उसका थैंक यू। खुशी, तेरे लिए मैंने बनाई गद्दियां खूब सारी, उसका धन्यवाद देना। किसको ये बोल रहे सारी हो आप? मैम पोती है, पोती मैम, वो बच्चों का क्लास लेते हैं ना मैम, आप बोल रही हूँ मैं, इससे अच्छा मैंने तू भी अच्छा, लिया कर, नमस्कार कर। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा था कि शायद आपकी बेटी यहीं पे बैठी हुई है, इसलिए मैंने पूछा। मैम बेटी भी है, बेटे हैं 3, ये पोती है 12 साल की, बड़े वाले बेटे की। ओके, इसको भेजो 7:30 बजे। यस मैम, ये अलग दूसरे मकान में रहती है, आज मेरे पास आ गई थी, तो इसको भेज दूंगी, लिंक भेज देना आप बच्चों वाली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको ओके। थोड़ा यस सा मैम, लिंक भेजिए बच्चों वाली। हाँ, मैं आज बोल ग्रुप में भेज दूंगी अभी। बोल रही थी हम्म। दादी, मुझे थोड़ा सा हिंदी में इनमें इशू है, संस्कृत अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, तू क्लास ले। हाँ बिल्कुल, उसको दोस्त बना लो, है ना। अभी अपना करते हैं। गद्दियों के लिए थैंक यू, है ना। स्वेटर्स के लिए थैंक यू। मौसी बैठी हो ना, बताना मौसी कौन क्या क्या चीज थी मेरे होने के टाइम पे। है ना? मेरी मौसी मेरे मेरे होने के टाइम पे मेरे घर पे थी, उनका भी थैंक यू। नहीं, वैसे मैं कर चुकी हूँ कई बार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पैसे खर्च करके आई होंगी, है ना। चाहे नाना जी ने खर्च करे हो, चाहे किसी ने भी खर्च करे हो, नाना जी की तरफ से जो नानी की तरफ से गिफ्ट्स आए हो उसके लिए थैंक यू। अम्मा बाबा ने कुछ खरीद के दिया हो उसके लिए थैंक यू। अम्मा बाबा का थैंक यू। सारे लोग खुश हुए उसके लिए थैंक यू। उसमें कौन से पैसा गए होंगे। कोई बात नहीं। खुश तो हुए ना। खुश हुए थे। और क्या। थैंक यू सब लोगों की हंसी के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। उन गोरा सभी का बच्चा आया था। सभी का धन्यवाद जो हमारे होने पर मिठाई है उन्होंने कहा, हाँ। जिन्होंने मैं हमारे लिए। आया था। हैं। गोरा बच्चा आया था। हाँ। मैंने मिट्टी की वजह से लाइट बंद करी हुई है। कोई बात नहीं। जिस डॉक्टर ने आपको, मतलब जो डॉक्टर हो नर्स हो, उनका भी थैंक यू कर सकते हो, है ना। उन्होंने अपना टाइम दिया, तो टाइम भी बहुत कीमती होता है, तो हम उस टाइम के लिए थैंक यू कर सकते हैं। उस टाइम पे थी ना वो एनी आंटी। हाँ, उनका थैंक यू बोल। जब हम्म। मर्जी आ जाती थी वो बुलाने पे। हम्म। अंकल भी आए थे। मैं लिखती हूँ, हर बार लिखती हूँ दोनों के लिए। अपने आसपास जो आपके लोग हो ना, उन लोगों का सबका थैंक यू करो। अपने चाचा ताऊ,
जितने भी कजन्स हों, अपने खुद के भाई बहन हो बड़े वाले, मम्मी पापा का थैंक यू, अम्मा बाबा का थैंक यू, सारे पड़ोसियों का थैंक यू। कुछ ना कुछ वो लोग करा ही होगा उन्होंने। कुछ नहीं है तो मम्मी की हेल्प ही की हो किसी टाइम पे, है ना, हमारे 9 महीने के टाइम पे। तो वो टाइम जो होता है ना, वो हर कीमती होता है। पैसों से कहीं ज्यादा हमारा टाइम होता है किसी को देना। उन पंडित जी का थैंक यू करो जो आपके यहाँ पे हवन वगैरह करने आए हों। उन सारे दुकानदार का थैंक यू करो जिनके यहाँ से हम कुछ ना कुछ सामान लेकर के आया गया हो हमारे लिए। चाहे वो पूजा का आया हो, चाहे वो हमारा दूध से रिलेटेड आया हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड आया हो। आपके उधर पार्टी हुई हो तो पार्टीज का हलवाई का थैंक यू। मतलब बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास थैंक यू करने के लिए जो हमने कभी सोची ही नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें तो पता नहीं है हमारे जन्मदिन पे कौन था कौन नहीं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। थैंक यू हम मेरे तो दादा दादी का, जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर जिस जिसको बुलाया उनको धन्य धन्यवाद। या मेरे क्योंकि जन्मदिन पर, मेरे सारे जन्मदिन पर जितना भी खर्चा हुआ, खर्चा नहीं लिखेंगे एक्चुअल में हम, जितना भी गिफ्ट मिले, जितना भी पार्टी में लगा, वो सारे चीज के लिए थैंक यू। हाँ, पता नहीं था उस टाइम घर पे डिलीवरी होती थी तो डॉक्टरों को कैसे बताओ। है ना, जैसे यहाँ पे मोना मैम बैठी हुई है, उनके यहाँ पे बड़े आने जाने वाले लोग देते रहते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आंगनवाड़ी वालियों का थैंक यू। और जो जजमान होते हैं, जजमान के यहाँ से कुछ ना कुछ आता रहता है, उन सारे जजमानों का थैंक यू। हम लोग गांव में रहते थे ना, तो गांव में क्या होता था कि पापा के फ्रेंड्स हुए या कोई और हुआ तो वो लोग क्या करते थे ना, कुछ भी अपने घर से दे जाते थे कि घी बनवाया है हमने। तो वो उस चीज का थैंक यू। कहीं ना कहीं हमारे एक ही चम्मच यूज आता हो भले डेली, लेकिन हमने यूज तो किया है ना उसकी सारी चीजों को। या हम किसी की दुकान पे पहुंच जाते थे तो कोई हमें टॉफी दिलवा देता था, आइसक्रीम दिलवा देता था। हम लोग नानी के यहाँ जाते थे तो उनके भी पड़ोसी हमें कुछ ना कुछ दिला देते थे, किल्ले बेटा रो मत। या अनजाने में भी हमें कई लोग कुछ दिलवा देते हैं ना, कि चलो ये बच्चा रो रहा है तो बस में होता है। हमने ट्रेन में, हम लोग सफर करते हैं तो ट्रेन में हम लोगों को कोई ना कोई कभी ना कभी खाना शेयर कर देता है, या कुछ एक चिप्स भी ले लो, लो साहब आप भी खा लो इसमें से, वो वाली चीज हो जाती है। कभी किसी ने मूंगफली शेयर करी हो आपसे, ये नॉर्मल थिंग्स है ना, तो हमारी शेयरिंग चलती होती है। उन सब चीज का थैंक यू। आपको बहुत सारी चीजें याद भी आ रही हो ना, तो आप बोल करके उसको थैंक यू कर दो, जैसे मैंने अभी बता रही हूँ ना। बस आपको रिमाइंड करना है कि हमारे पर कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ है। आज आपको जितनी बार जो जो चीज याद आती रहे, आप हर चीज को थैंक यू कर देना, ताकि हमारे ऊपर कोई अ, मतलब बर्डन ना रहे कि हाँ हमने इस चीज का थैंक यू नहीं किया था। और फिर हम जब डेली डेली करते हैं ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो वो भी हमारे को कवर अप कर देता है। अभी हम लोग सारे चीज देखो, आप हम सारा पास्ट का शुक्राना कर रहे हैं। हमने हेल्थ के लिए किया, वो भी हमारा पास्ट का शुक्राना ही है कि स्वास्थ्य का जीवन जो हमें जीवन मिला हुआ है वो हमारे लिए उपहार है। बार बार भगवान को बता रहे हैं हम इस चीज के लिए। मुझे लिखते लिखते अपने अपने ताऊ की याद आ गई। जब मैं 7 साल की थी, वो मुझे छोड़ के चली, मतलब हम लोगों के बीच से चले गए थे। आज मैंने उनको आज याद किया है
कि जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मुझे मुझे पाला। मुझे, क्योंकि मेरी ताई के बच्चे नहीं थे, तो मुझे उन्होंने 9 महीने की, मतलब 9 महीने तक मुझे रखा, तो मुझे उनकी याद आ गई थी कि उन्होंने हम्म। मेरी केयर करी। उन्होंने मेरे लिए पैसा कर, मेरे लिए मेरी जरूरत की चीजें मेरे लिए लेकर आई। मैंने वो सब लिखी है अभी, जो अपने वेरी ताऊ गुड। की याद आ गई। बहुत सारा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब हमें हमेशा किसी ने कुछ कुछ दिया हो, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमें एक दिन भी किसी ने सहारा दिया तो उसके लिए हमें थैंक यू करना ही करना है। हम लोग जब अपनी नानी के यहाँ जाते थे ना, तो मतलब अभी भी मिलता है, अभी भी इवन रिसेंटली भी मुझे मिला। तो वहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, तो उनके यहाँ पे जब हम जाते थे ना, तो वहाँ पे हमें प्रसाद मिलता था। तो उसका प्रसाद मतलब अभी भी मिला मुझे, मम्मी अभी आई थी तो वो अभी भी लेके आई थी। अब पता नहीं कहाँ से किसने किसने बांटा होगा, वो कहाँ से हमें मिल गया हो। कंजक में भी यही होता है ना, हम पता नहीं अपने दोस्तों के संग में, भाई बहनों के साथ में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते थे, जहाँ पे हमने जहाँ पे हमने कभी भी मतलब वो भी ना किया हो, जाना भी ना हो, किसी ने बुलाया भी ना हो, उनके यहाँ चले जाते थे। कभी कभी हम लोग कैसे करते थे, जैसे बुआ वगैरह के गए या मौसी वगैरह के गए, तो उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पे शादी पार्टी है तो वहां पे भी चले गए। तो ये अनजाने लोग होते हैं ना, उन लोगों का भी हमें थैंक यू करना है, क्योंकि तभी हमारे हमारे पास जो अनजाने लोग होंगे वो हमारे पास तभी आएंगे हमको देने के लिए। अब कभी किसी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों को पैसों के लिए मदद की हो, है ना, होता है ना, अपने ऊपर कभी प्रॉब्लम हो जाती है, चैलेंज आ जाते हैं, तो हम उस टाइम पे किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, या हम बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं। उन सारे पैसों के लिए भी थैंक यू। हमने कोई चीज हमने किश्तों पे ली हुई होती है, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं थैंक यू का पात्र बन जाते हैं। भले हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थैंक यू करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में सब्जी वाला, दुकान वाले जो होते हैं उनका, कपड़े वाले जो होते हैं, कपड़े साड़ी की दुकान है कि सूट की दुकान है, उन सब का थैंक यू। हमारी दुकान से कौन कौन लोग ले करके गए, हमें सारे कस्टमर तो नहीं याद रहेंगे ना, बचपन से लेकर के आज तक हमारे पता नहीं दुकान पे कौन कौन आया होगा, लेकिन हम उन सबका थैंक यू एक उसमें कर सकते हैं, एक लाइन में, कि हमारी दुकान पे जितने भी लोग आए और सामान लेकर के गए उसके लिए थैंक यू। अब जैसे कोई लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में जो काम आपके होता है, मान लो आपके यहाँ पे जैसे नेट का है ना, अदानी के यहाँ पे नेट का काम होता है, ये वाईफाई उसके यहाँ पे बिकता है। अब पता नहीं कितने सारे लोग कर रहे होंगे, उसको थोड़ी ना पता होगा कि वो किस किस को नेट देने के लिए जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज का थैंक यू करता होगा कि मेरे सारे ग्राहकों के लिए थैंक यू, जो मेरे पास अर्निंग हो रही है। तो मैम आपके क्या यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ कि पे मेरे शादी में जितने सारे पैसे खर्च हुए उन सारे पैसों के लिए थैंक यू। खर्च नहीं लिखेंगे हम, हम्म। खर्च नहीं क्या लिखें? लिखेंगे, क्या लिख देंगे। लिखेंगे? खर्च के लिए ना खर्चा आ जाता है, हम लोगों का माइंड क्या है ना, कि हमें पता है इन्वेस्ट करेंगे अगर हम, तो वहां से हमें रिटर्न आता है, ऐसा है सबके माइंड में। और मैम अगर हम खर्चा कर देंगे, अगर हम खर्चा करेंगे तो वो पैसा खर्च हो गया, ये सबके माइंड में सेट होगा। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। ये हम इंडिया वालों का होता है ना, थोड़ा सा इंडिया वालों का नहीं, मतलब होता तो सभी का है, लेकिन हाँ हमारे दिमाग में फितूली बातें ज्यादा होती हैं थोड़ी सी, उनके उनके माइंड में थोड़ी और अलग वाली होती होंगी, हमारे माइंड में ऐसी वाली होती है कि अभी अगर हम साड़ी ले रहे हैं, तो भाई साहब साड़ी तो बहुत अच्छी लेनी है, हमें 5,000 वाली ही लेनी है, लेकिन वो हमारे पैसे खर्च हो गए। हम ये नहीं देखेंगे कि वो पैसे खर्च होकर के हम लग कितने सुंदर रहे थे, है ना। जी मैम। लेकिन हम ये जरूर सोचेंगे, अरे यार तेल में तो इतने रुपए जाते ही जाते हैं, नेट में तो हमारे इतने रुपए जाते ही जाते हैं,
वो हमें कितनी सारी चीजें देता है वो हम नहीं देखते हैं। अगर सब्जी वाले ने आज हमें 20 रुपए किलो सब्जी मिल रही है सारी जगह टमाटर, और उसने हमें दे दिए 25 रुपए किलो, तो हम उसको यही गाते रहेंगे पूरे दिन, उसने तो हमें इतना महंगा दिया था। वो हमारे दरवाजे पे आके दे गया, हमने इस चीज को थैंक यू कभी भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो मतलब कंप्लेनिंग जोन में ना हमें जाना ही नहीं है। आपको नहीं लेने 25 वाले टमाटर, अब जाकर के 20 वाले ले आओ, और शाम को जाके ले आओ जो छटे हुए होंगे, है ना। लेकिन हमें कंप्लेनिंग मूड में नहीं जाना। और उन छटे हुए में भी हम कोशिश करते हैं, एक तो हम सस्ता लेने के लिए जाते हैं, है ना, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हमें इतना बढ़िया टमाटर मिल जाए जो अभी के अभी पैदा होकर के आया हो। तो हमें ये कंप्लेनिंग मूड में जाना ही नहीं है। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, लेना हो लो, नहीं लेना वहां से हट जाओ। रिश्तों में भी हमें यही करना है। जैसे अब हमें किसी की बुराई नहीं करनी है ना, किसी से हमें कंप्लेनिंग मूड में नहीं जाना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये रिश्ता भी बुराइयां हो रही हैं यहाँ पे, आप वहां से हट जाओ। और बाई चांस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमें करना पड़ जाता है ना, हमें सुनना पड़ जाता है, चाहे हम करें या ना करें, लेकिन हमें सुनना पड़ जाता है। ये किसी ने भी क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन था। तो इस लेकिन चीज के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन मैं कल पूछने जा रही थी आपसे। है ना, हाँ बता रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे मान लो मैं और अल्पी बात कर रहे हैं, तो अल्पी मुझे बोलेगी स्वाति ना बहुत ज्यादा बात करती है, वो बीच में ना बहुत ज्यादा बोलती है, या बबीता मैम ना ऐसे कर रही थी, या सौरभ सर ना ऐसे कर रहे थे। तो मैं बोलूंगी चलो कम से कम, मतलब मैं अपने मन में बोलूंगी इस चीज को, थैंक यू, कम से कम मीटिंग में तो बैठे थे, कम से कम मैंने उनकी बात सुन करके ये तो समझा। मत एक मैंने वो दिया है आपको एग्जाम्पल, ये मत सोचना कि मैंने आपको कुछ बोला, है ना, मैंने सिर्फ आपको एक वो दिया। हम लोग घर में बात कर रहे हैं आपस में, वो ना ऐसा करती है, उसने ना मेरे संग ऐसा कर दिया, तो हमें अपने मन में क्या करना है, थैंक यू भगवान जी, वो मेरे संग तो बहुत अच्छी है। ठीक है, अपने मन में। और वहां से हटने की कोशिश करो कि मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मुझे बुराई नहीं करनी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं तो दूसरे एक दूसरे की बुराई ही ज्यादातर कर रहे होते हैं। सामने वाले को ये भी तो लगता है ये हमारी बात नहीं सुनी और कितनी उसमें आ गई है, ये भी तो उसको लगता है। जैसे ये मेरे हमारे मन का वहम है, तभी तो मैं तुम लोगों को अपने जैसा करना चाह रही थी, ताकि तुम्हें ये चीज फील ना हो, उसको लेके आ जाओ ना ग्रेटिट्यूड में। मैंने तो बोला है, मैंने कुछ उनको बोला, फीलिंग ये बोली, लोग जो अल्पी होते को हैं ना, बोली। ऐसे लोग जो होते हैं, या तो उनको ग्रेटिट्यूड में ले आओ, नहीं तो आप यूनिवर्स को बोलो मेरे पास में बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑरा है, नेगेटिव लोग अपने आप चले जाएंगे। ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है, बस मैं बता नहीं सकती आपको कि कैसे है। बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव ऑरा जब हम मांगते हैं ना यूनिवर्स से, तो वो उन लोगों को ऑटोमेटिकली दूर कर देता है हमसे, या तो वो हमारे जैसा बना देता है, या तो वो उसको दूर कर देता है। आपको अपना माइंड में पॉजिटिव ऑरा रखना है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेगा। ओके। मैं जिससे मिलती हूँ वो बहुत प्योर सोल है, इस तरीके से आप अपने आप को बोलो, बहुत पवित्र आत्मा। कल जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म हुई ना, तो तुरंत मेरी मम्मी जी का फोन आया था। तो बोल रही थी कि तुझे पता है, मेरे को ना तेरे पापा ने बहुत टाइम से पैसे नहीं दिए थे, और आज मुझे 20 रुपए दिए। मतलब सारा खर्चा वो खुद से करते हैं। तो मैंने कहा सही है, आपका तो मजे आ गए। तो कह रही हाँ मजे आ गए। कह रही अब मैं कैसे करूंगी, जैसे जैसे होता है ना, किसी किसी के हाथ में पैसे नहीं होते हैं, है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम थैंक यू बोल सकते हैं देने वाले का, या फिर हम अपने लिए क्रिएट करवा सकते हैं यूनिवर्स से कि भाई हमें इतने रुपए महीने के मिलते रहें।
भले पतिदेव से मिलते रहे, भले ससुर जी से मिलते रहे, किसी से भी, पापा से मिलते रहे, किसी से भी मिलते रहे। अब वो ये बोल रही थी मुझे कि मैं जो पैसे चार्ज करती हूँ उसको मैं रखे रहने दूं, तो मैंने कहा ऐसा करा करो, ये मुझे मोना ने ही बताया था कि ऐसे करके करा करो, वही 10 रुपए का हिसाब बना लो। एक 10 रुपए लिए उनसे, लेकर के रख लिए, अब उसको हमने चार्ज किया, वो वाले तो दे दिए, और उनसे उसी के बदले में दूसरा नोट ले लिया, तो ये वाला खर्च कर देना और दूसरा नोट मुझे दे दो, तो आपके 10 के 10 रुपए बने रहेंगे ना, आपको ज्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, कि उनको बोल दो आज ये वाले खर्च कर लेना, तो वो जहां मर्जी खर्च करें। ऐसा शायद से शोभा मैम भी करते हैं, है ना शोभा मैम, आप करते हो ना ऐसा? आप ही के लिए बताया था शायद से मुझे, हाँ, मैं ही किसी ने बताई। बताया। तो हाँ। जैसे 10 रुपए का रोज मैं ब्लेसिंग करती हूँ, तो मेरे पास मेरे घर पे दुकान है, तो मैं वो पैसा अपनी सासू माँ को देती हूँ। मैं बोलती जितने हाथों से चल के जाएंगे उतना अच्छा है, तो मैं वो पैसा अपनी मम्मी जी को देती हूँ, बोलती हूँ ये पैसा पापा जी के हाथ में दीजिए, और उनको बोलिए दुकान के लिए जितना शॉपिंग करते हैं उसमें ये पैसा खर्च करेंगे, और उसमें हम्म। से मुझे 10 रुपये, उस दुकान से मुझे वो 10 रुपया ला के देंगे। तो ऐसे ही करते बहुत हैं। अच्छा आइडिया था। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग 10-10 रुपए करके डेली डेली निकाल नहीं सकते, या अपने हाथ में आपके पैसे नहीं रहते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा है आइडिया। हम लोगों ने कभी अपनी सहेलियों के संग में खाना खाया हो स्कूल में, उसके लिए थैंक यू। ठीक है मैम, किसी के आज कपड़े, क्या क्या लिखवाया आपने? क्या? क्या क्या मैम लिखवाया ट्रिपल सुबह? 5। मैम 55 हो गए। 55 हो गए, हाँ। कौन पूछ रहा है आज क्या लिखवाया है? सुनीता बोल रही हूँ। कौन? सुनीता। आज हमने लिखवाया है जन्म से लेके अभी तक हमें किस किस ने क्या क्या किया हमारे लिए पैसों से रिलेटेड। अच्छा, ठीक। और इसके बाद में हम लास्ट में जब लिखेंगे 555 हो रहे हैं, हम लोग सबसे पहले थैंक यू का जाप करते हैं। उसके बाद में हम लोग आज पूरे दिन यही चीजें लिखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, थैंक यू बोलते रहेंगे, और ये वाला जो सेंटेंस है ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, सब लोग हम्म। अपना नोट बना लेना, और हम इस पे कल काम करेंगे। और जब आप बना लो तो उसको लिख, उसको देख करके, और ये सारी चीजें उसको एक बार बताना जो हमने लिखे हैं, आज हमने जो लिखा है उसको थैंक यू करना खूब ज्यादा, 4 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार आपको मन करे अपने पर्स में से निकालो, अपनी जगह पे से निकालो, उसको खूब सारा ब्लेस करते रहो, करते रहो। आज से आपके जो पैसे का एरिया है वो भी बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और हमें ये काम डेली की डेली करना है। सुबह में तो हम लोग एक बार जरूर से देखेंगे ही देखेंगे, जब भी मैं याद ना रखूं तो आप लोग मुझे याद दिला देना। 5 बजे हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है? मैम अपने उसको कंधे, हम कहाँ रखना है? कहीं भी रख सकते हैं ना? आप कल उसमें नहीं थे, ग्रुप में, चैट में, 9 बजे वाली मीटिंग में नहीं थे आप कल? जी थी। हाँ, तो आपने देखा था ना, हम कहीं पे भी रख सकते हैं उसको, आप बस हमारे सामने आमने पास में होना चाहिए। पर्स में रखिएगा, आप अपने सामने रखिएगा, कहीं पे भी रखिएगा। जो ठीक चैप्टर है। पढ़ते हैं ना उसको ध्यान से सुना करिए कि बोला क्या था। थैंक यू का जाप करेंगे हम। अपने कंधे पीछे को करके, सीधे करके, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेंगे, चिन को ऊपर कर लेंगे, सातों चक्र जो है वो हमारे एक साथ हो जाते हैं। अब हम थैंक यू का जाप करेंगे। आंखें बंद कर लो, 3 सांसें लो, लंबी लंबी लंबी, लंबी सांस लेके और लंबी सांस छोड़ दो उसको। उसके बाद हम लोग थैंक यू का जाप करेंगे। थैंक यू, 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 थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे आज अमृत वेला में उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छी नींद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ठंड से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कंफर्टेबली सो पाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी नींद पूरी करवाने के लिए शुक्रिया। मुझे पूरे दिन एनर्जी में रखने के लिए शुक्रिया। मेरा दिन पूरा अच्छा जाने के लिए शुक्रिया। गुड न्यूज़ आने के लिए शुक्रिया। बहुत सारे कस्टमर आने के लिए शुक्रिया। मैं खाना बना पाऊँ उसके लिए शुक्रिया। मैं काम घर के कर पाऊँ उसके लिए शुक्रिया। अच्छे से अच्छा दिन दिलवाने के लिए शुक्रिया। हर दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है उसके लिए शुक्रिया। मेरे पास आसपास का ऑरा क्लीन रखने के लिए शुक्रिया। इतनी अच्छी धूप दिखाने के लिए शुक्रिया। हर चीज के लिए शुक्रिया। बनी बनाई चाय मिल जाए उसके लिए शुक्रिया। हर चीज के लिए शुक्रिया। पानी जब मैं मांगू तो पानी भी मिल जाए उसके लिए शुक्रिया। आप जो चाहते हो वो कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको चाहिए, हर चीज के लिए पहले से पहले शुक्रिया। थैंक यू आज खाना बहुत अच्छा बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू मेरे सारे काम टाइम से हो जाए, मैं शॉप पे आराम से प्यार। हर चीज के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाए उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, बहुत प्यार करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू माँ लक्ष्मी, हर बार आने के लिए शुक्रिया, बार बार आने के लिए शुक्रिया। जब मुझे जरूरत हो हर काम को पूरा करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे इतना प्यारा मौसम देने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट मिलने के लिए शुक्रिया, आज का खाने के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। मन लगा करके पूजा कर पाऊँ उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चों के साथ अच्छे से टाइम बिता पाऊँ उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हर चीज के लिए थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे, पूरे शरीर पे लगाएंगे। जिसका भी जो चैलेंज है ना उसको लिखा करो, उसको पढ़ा करो बार बार। हमने आज जो भी लिखा है उसको दोबारा से पढ़ना। अपने पास में पानी रखा करो, आप डेली पानी रख करके बैठा करो, है ना। जैसे मैं भी अपने संग में पानी को जरूर लेकर के बैठती हूँ। तो हम मैम उसमें आज अपना एक पूरा दिन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब मैं जैसे पूरा दिन आपको बता रही हूँ ना कि हमने क्या क्या आज करना है, तो वो सब कुछ पानी सुनेगा। जब पानी सुनेगा ना तो वो हमें सब कुछ वैसा का वैसा ही देगा जैसा हमने उसमें, मतलब हमने जो पढ़ा उसको। हम एक तरीके से पूरे पानी को एनर्जी दे देते हैं कि हमारा देख ऐसे ऐसे जाने वाला है टाइम, और हमने उसको पी लिया, अपने अंदर उसको हमने समा लिया। तो अब हमारा दिन वैसा ही जाएगा जैसा हमने सोचा। हर काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं ना, उसको थैंक यू करके, उसको एंजॉय करके जब हम करना शुरू कर देंगे ना, जैसे स्वाति मैम बता रही थी ना कि हम मैं सारा काम थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं करती हूँ, तो थकान वकान भी नहीं महसूस होती होगी, है ना। तो ऐसा होता है। मैं भी जैसे कितने भी बजे उठ जाती हूँ, कितने भी बजे सोती हूँ, लेकिन रात तक आप लोग देखते हो नहीं थकान होती, मेरे चेहरे पे नजर नहीं आता होगा आपको। मैं एकदम फ्रेश रहती हूँ। कभी कभार जैसा लगता भी है ना, अभी जैसे 2-3 दिन से क्या है, 2-3 दिन से जैसे बच्चे नहीं है
और मतलब मौसम ऐसा हो जाता है कि सुबह-सुबह में नहीं उठा जा रहा है, यहाँ से बाहर नहीं निकल के जाती हूँ। मैं सबको बोल रही हूँ ना कि सुबह उठो और भले ही रज़ाई में बैठे रहो। 8 बजे तक मैं रज़ाई में ऐसे ही बैठे रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा जो मुझे नॉलेज देता रहे। बुक्स पढ़नी होती हैं सुबह में तो बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। तो कुछ भी ऐसा करती रहती हूँ जो मुझे यहाँ से उठना भी ना पड़े और मेरा काम भी चलता रहे। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना टाइम निकालो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रही आप लोगों को कि इधर से उधर टहलने जाओ या कुछ करो। मुझे भी पता है सर्दी है। अंदर बैठे-बैठे कुछ भी नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं। भले रज़ाई ऐसे करके ओढ़ के बैठ जाओ, क्या ही दिक्कत है, क्या ही पता चल रहा है। लेकिन हमें अपनी एक-दूसरे की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करनी है ना? थोड़ी बहुत रोशनी में बैठा करो, लिखते कैसे हो? आँखों पे असर नहीं पड़ेगा? थोड़ी-सी तो रोशनी कर सकते हो, इतनी करो कि हाँ, मुझे दिखे। ठीक है? चलो जी, आज शाम को मिलते हैं। जिनको बच्चों का लिंक चाहिए, मैं अभी अमृत वेला वाले में ही भेज रही हूँ। मैम और एक ऐसे पूछ रही हूँ, पानी सुबह चार्ज कर ले, दिन भर पी ले मैम? हाँ, बिल्कुल, अपने जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, आरओ है ना, उसको जी, आप चार्ज कर लो। वाटर कूलर में रखते हो मतलब वो एक स्टोर करने वाला जो वो होता है, उसमें जग रहा रखते हो था, अगर हाँ, जग यस, तो मयूर जग में हाँ, तो उसको चार्ज कर लो। उसको ऐसे चार्ज करना कि सबके लिए हो सके वो। यस, यस, जैसे अभी हमने जो चार्ज किया 1 गिलास पानी वो हमने खुद के लिए चार्ज किया, हमने खुद के लिए कस्टमर माँगे, खुद का दिन अच्छा माँगा, खुद अपने आप को हमने सौभाग्यशाली बोला, मतलब बोला करो। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती हूँ लेकिन आप लोग खुद से बोला करो क्योंकि सुबह मेरा पानी बहुत सारा चार्ज होकर के मैंने पी भी लिया, यस, यस। है ना? तो आप लोग भी अपने हिसाब से ज़रूरी थोड़ी ना मैं कस्टमर शॉप पे माँग रही हूँ तो आपको भी कस्टमर शॉप पे चाहिए, है ही नहीं शॉप तो फिर कहाँ से लाओगे? हुँ। या मुझे मैम आज पार्टी में जाना है, तो मेरे को पार्टी में जाना है, आप लोग कहाँ जाओगे पार्टी में? यस, यस। हाँ, आ अपने हिसाब जाएगी से पार्टी। बोलना, अपने हिसाब से। है ना? मैम मेरा ख्याल से एक चीज़ और पूछनी है, जैसे अपन मैजिक रो से अपन अच्छी दिन भर की बात बोल के सोते हैं, जैसे कोई नेगेटिव बात भी बोल सकते हैं क्या उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कुछ होता है अपने साथ नहीं बोल सकते ना? नहीं, 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 उसको तो हमने इग्नोर ही मारना है, हमने पूरे दिन करना क्या है? हमने नेगेटिव थिंग्स इग्नोर ही तो मारनी है। आप हुँ, एक हुँ। तरीके से देखो अगर, तो हम कर क्या रहे हैं? हम यस, कर ही तो ये रहे हैं, हम नेगेटिव थिंग को सोच ही नहीं रहे हैं, जो चीज़ हमने सोचनी नहीं है, वो चीज़ हमारे दिमाग में आनी नहीं है। जब पॉज़िटिव सारा दिमाग में आएगा, तो दिमाग भी पॉज़िटिव रहेगा। मैम वो पोती ये पूछ रही थी स्कूल में कुछ होता है नेगेटिव बात तो बोल सकते हैं कि मैजिक रो से मैंने इसलिए पूछ बताया रही था थी ना मैं। कल जिसके संग में कुछ होता है ना उसको खूब सारी ब्लेसिंग दे दो। थैंक यू बहुत बढ़िया करने के लिए। जो कर रहे हो वो बहुत बढ़िया। यस, खूब खुश थैंक यू। रहो। तो वो सिचुएशन वाक़ई में चेंज हो जाती है। 2-4 लोग लड़ रहे होते हैं ना उनको भी ऐसे करके कर दोगे ना मैजिक डस्ट वो लोग लड़ना भी बंद कर देते हैं। ठीक है? तो हमें सबको थैंक यू करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। अपने आप को मेरा भी आशीर्वाद आज चाहते हैं सब लोग का मेरे लिए दिन ब्लेसिंग। अच्छा जाए, आप लोगों का सबका दिन बहुत अच्छा जाए, सबका दिन मंगल हो, सबका दिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सबके दिन की लास्ट भी अच्छा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग खुश रहो, खूब मज़े करो, खूब अपने मन की इच्छाओं को पूरे करो, मैजिक पे मैजिक करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।